नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पहला वीडियो सामने आ गया है। 13 मई की सुबह शीश महल के अंदर किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसका पहला वीडियो सामने आया है। तो सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। हालांकि कैपिटल टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सारे तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। ऐसे ना बोलें आप। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम मिनट में आ जाओ मैडम, बात हेलो मैम प्लीज, उठा के फेंकना, उठा के हम फेंक। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप ऐसा मैडम ना नहीं। बोलें। आप ऐसा ना बोलें जस्ट बिकॉज यू आर सीटी क्योंकि आपसे जैसे बहुत बोले। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से स्वाति मालीवाल चीख रही है, चिल्ला रही है, वो पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही है, पर स्वाति मालीवाल को शीश महल से बाहर करने की कोशिश वहां के सिक्योरिटी गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो से काफी कुछ समझ में आ सकता है कि जरूर उस दिन बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ है। इस वीडियो पे बात करेंगे। साथ ही स्वाति मालीवाल ने अभी कुछ देर पहले ही एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया और उसने ट्वीट में लिखा है कि भगवान सब कुछ सच देख रहा है, हकीकत जल्द सामने आएगा। किस तरह से आरोपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब बच नहीं पाएंगे। पूरा ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस खबर पे तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले इस वीडियो पे बात कर लेते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है शीश महल के अंदर का, 13 मई का ही है। क्या लगता है इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या कुछ हुआ होगा स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन? देखिए, ये वीडियो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मीडिया को पहुंचाया गया है, इसमें तो कोई शक नजर नहीं आ रहा। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के जरिए आप विभव को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे एक हकीकत दुनिया के सामने आ गई, वो सच्चाई सामने आ गया। वो ये कि शीश महल के अंदर उस दिन बवाल मचा। उस दिन सारी चीजें हुई। केजरीवाल चुप इसलिए थे कि ये गिल्ट उनको सता रहा था कि अगर मैं कुछ बयान दिया तो मैं तो गया। और इसलिए ये जो स्वाति मालीवाल की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए, इस वीडियो के जरिए इसकी पुष्टि हो रही है। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में ले लिया है। मतलब ये कि इस वीडियो के जरिए जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर के घर के सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, ये सब भी एक गवाह बन गए। अब ये लोग सरकारी लोग हैं, ये फंसेंगे, इनकी नौकरी जाएगी, या फिर ये सच सच बताएंगे। मतलब इन्वेस्टिगेशन का दायरा अब और बढ़ जाएगा। अब पता नहीं क्यों इस तरह के वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने बाहर किया। अब सवाल बहुत ही सिंपल है कि ये जो बातें, जो दावे स्वाति मालीवाल ने एफआईआर के अंदर दर्ज कराए, उसकी पुष्टि तो हो गई कि ऐसा नहीं है कि शीश महल के अंदर कुछ नहीं हुआ, आरोप झूठे हैं, कोई हंगामा नहीं हुआ। और अब 164 में बयान दर्ज हो गया। मतलब स्वाति मालीवाल ने एक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ अपनी युद्ध का जो है ऐलान कर दिया। 164 के तहत दिया गया बयान का मतलब ये है कि नाउ शी कैन नॉट गो बैक। ये नहीं। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आता है, वायरल होता है, तो स्वाति मालीवाल की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आ जाता है। वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इससे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला, घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य
सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। तो जो स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया है, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया वीडियो के वायरल होते ही, क्या लगता है कि जानबूझकर कोई साजिश रची जा रही है? अब देखिए, इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है इट्स हाफ ट्रुथ। ये स्वाति मालीवाल कह रही है। उन्होंने क्या कहा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये राजनीतिक हिटमैन कौन है? ये राजनीतिक हिटमैन अगर गेस करें तो ये तो केजरीवाल के लिए कह रही है कि बचाने की कवायद शुरू हो गई है। और आप बिना संदर्भ के पिटाई का वीडियो ना दिखा करके पिटाई के बाद का वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में क्या हो रहा है? ये वीडियो दरअसल पिटाई के बाद जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन कर दिया, पुलिस वाले आने वाले हैं, अब सिक्योरिटी से भेज के इनको कहा जा रहा है कि तुम बाहर जाओ। वो कह रही है कि मैंने 112 पे कॉल कर दिया है, पुलिस को आने दीजिए। और ये जो है ये ड्राइंग रूम है, ये जहां पे तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है वो मिलते हैं शीश महल के अंदर, उसी कमरे का है। कोई रिसेप्ट, आप देखिए, अब आप इसमें समझिए, संजय सिंह का एक झूठ पकड़ा जा रहा है। संजय सिंह ने आकर के क्या कहा कि वो मिलना चाह रही थी, बहुत देर तक वेट कराया गया, वो रिसेप्शन में बैठी हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें तो अंदर ड्राइंग रूम की है। तो संजय सिंह का भी झूठ का खुलासा हो रहा है, मामला अंदर तक का है। अब ये कह रही है कि मारपीट का वीडियो तो आपने रिलीज नहीं किया। ये इतनी कॉन्फिडेंट है कि सीसीटीवी फुटेज आएगा, और अगर सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाता है, जो ये लोग कर सकते हैं, राजनीतिक हिटमैन, यही काम तो ये लोग बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की जो कंपनी है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उससे कांटेक्ट करके उस सारे वीडियोस जो है निकाले जाएंगे, और अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो केजरीवाल के ऊपर एविडेंस मिटाने का भी केस चलेगा। ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है दिन ब दिन। घंटों के हिसाब से एक आरोप जो है वो लगते चले जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ का वीडियो चला के ऐसा लगता है कि अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। अपराध को अंजाम देकर खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है, भला घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सामने आ जाएगा। अब ये दो बातें कह रही है। घटना दो जगह हुई, एक घर के अंदर, दूसरा कमरे की। दोनों ही जगह, क्योंकि 2 बार जो है कॉल किया गया, और जो अब तक जानकारी मिल रही है उससे तो यही लग रहा है कि पहले एक बार मारपीट होती है, इन्होंने पीसीआर को फोन किया, उसके बाद फिर पिटाई होती है, फिर उसके बाद ये सारा ड्रामा जो चल रहा है कि इनको वहां से बाहर निकालने की जो कवायद हो रही है, उस दौरान का ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। भाई, ये तो स्वाति मालीवाल तो मात्र एक जरिया है, दंड तो ऊपर से मिल रहा है। अब ये कह रही कि सब सच्चाई सामने आएगी, मतलब स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकेगी। ये कह रही है कि हम और भी सच्चाई दुनिया के सामने हम लेकर के आएंगे। तो आप ये समझिए कितनी बड़ी। और मैं आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल ने अगर ये ठान लिया है कि केजरीवाल को एक्सपोज करना है, तो यकीन मानिए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने तो उसमें स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि तुम सबको देख लूंगी। तो सबको में कौन कौन है? सिर्फ विभव और केजरीवाल तो नहीं हो ये सारे लोग। बेसिकली वो गार्ड्स को भेज दिया गया कि बाहर निकलो, तुम बाहर जाओ यहां से। लेकिन मैं दूसरी पॉइंट पे मैं बता रहा हूं कि अगर स्वाति मालीवाल ने ये तय कर लिया कि भाई केजरीवाल के सारे पोल पट्टी को हम दुनिया के सामने लेकर के आएंगे, तो ये बहुत ही विस्फोटक खबर है। लगता तो वही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा बदल ली है, तू का इस्तेमाल कर रही है। ये देखिए, तू तो वो पहले से भी बोलती थी। केजरीवाल को उसके नाम से तुम करके सिर्फ 2 ही व्यक्ति मैं बार बार कह रहा हूं,
क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं, बहुत नज़दीक से जानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कोई खबर सिर्फ सुना रहा हूं। ये क्या अंदर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते, वो मीडिया एथिक्स के बाहर की चीज़ है। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है, अगर वो कह रही है कि सारी पोल पट्टी खोल दी जाएगी, अगर स्वाति मालीवाल ने मुंह खोलना शुरू किया, केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इसीलिए ये धमकी बड़ा जो ट्वीट जो किया है, वो यही इसका पर्पस है कि आप जो बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो पॉलिटिकल हिटमैन बताया जा रहा है, ये स्वाति मालीवाल को और गुस्सा दिलाएगा। स्वाति मालीवाल 164 के तहत बयान दे चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, विभव भाग चुका है, वो कहाँ है पता नहीं। अब उसको तो पुलिस पकड़ेगी ही, गिरफ्तारी तो होगी ही, लेकिन अब ये सारी जानकारी के बाद गिरफ्तारी का खतरा चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी मंडरा रहा है। अब सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। इस पूरे एपिसोड में सुनीता केजरीवाल का क्या रोल है, वो घर पे थी, मौजूद थी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि पिटवाने का काम केजरीवाल ने नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल ने करवाया है। तो कई सारे एंगल्स इसमें हैं जो आगे आने वाले समय पे जाएगा। लेकिन इस वीडियो से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। एक, स्वाति मालीवाल के साथ वो बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, जिस तरह से उसकी आवाज़ आ रही है उससे वो साफ साफ लग रहा है कि वो ट्रॉमा में है, उनके साथ बदतमीजी हुई है। और एक सहयोगी को, राज्यसभा के एमपी को आपने गार्ड्स के जरिए बाहर भेजने की कोशिश की। अगर तो ये घटना घट गई, अगर यहाँ पे किसी का रोल था तो अरविंद केजरीवाल का था। अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो वो वहाँ पे गार्ड्स नहीं, केजरीवाल उसको समझाते हुए नजर आते। वो कहते भाई क्या हो गया, नहीं हो गया, विभव इधर आओ, क्यों तुमने ऐसा बदतमीजी किया। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो नहीं रही। केजरीवाल जो है वो गायब है उस अपने ड्राइंग रूम से। अब दिक्कत ये है कि केजरीवाल न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। इस एपिसोड से केजरीवाल की मुसीबत और कहीं ज्यादा। और जानकारी जो पुलिस की तरफ से आ रही है वो ये है कि रजिस्टर, अब सीएम आवास के रजिस्टर की भी जांच कराई जाएगी, चेक किया जाएगा कि किस किस की एंट्री हुई है, और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के भी खंगालने की बात की जा रही है। और वहां जितने लोग भी मौजूद थे उनका बयान दर्ज होगा, सबका बयान दर्ज होगा। ये लोग, सबसे पहली चीज कि ये जो पूछा जाएगा कि भाई स्वाति मालीवाल जब वहां से निकली तो किस हालत में निकली। अब जो जानकारी, जो आई विटनेसेस, जो पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि जब स्वाति मालीवाल इस एपिसोड के बाद, इस वीडियो के बाद, जब वो अकेली बाहर आ रही थी, वो अपने उस सीएम आवास से वो जो सिविल लाइंस थाना गई, वो ऑटो पे गई है। वो बीच में करीब 100 मीटर के आसपास का, 50 से 100 मीटर के आसपास का वो गेट तक आने का एक रास्ता है। बीच में लोगों ने देखा, उसका सीसीटीवी फुटेज भी होगा, चश्मदीद भी हो। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये मालूम चल रहा है कि जब स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे लाल थे, पूरा चेहरा सूजा हुआ था, वो ढंग से चल नहीं पा रही थी, चोट लगी थी। और 6 दिन हो गए हैं अभी भी ढंग से नहीं चल पा रही है। और वो रोते रोते वो निकली वहां से, और वहां से रोते रोते वो पहुंची है कहाँ, सिविल लाइंस थाने पे। और सिविल लाइंस थाने पे जाकर के वो रोते रोते वो सारी बातें उसने कही। लेकिन एक फोन आ गया, अब पता नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन से समझ में आएगा कि फोन आने के बाद उसने कहा कि मैं फिर वापस आऊंगी अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए। और उसके बाद वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सारी चुप्पी और सब कुछ के बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया 2-2, 3-3 आईपीएस ऑफिसर्स के सामने। फिर आज 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे बयान दिए गए हैं। तो मामला केजरीवाल के लिए बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह की धाराएं लगाई गई है उसमें
3-4 लोगों का गिरफ्तार होना बिल्कुल लाजमी है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 13 मई को शीश महल के अंदर क्या कुछ हुआ उसका नज़ारा जरा इस सीसीटीवी फुटेज से साफ समझ में आ सकता है। वीडियो सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो आप साफ देख सकते हैं। उन्हें शीश महल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये वीडियो जो है वो साफ बताता है कि उसके पहले तमाम घटनाएं जो भी थी वो घट चुकी थी, लेकिन वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं, ट्वीट करके कहा है कि सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।